बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। डबल ए इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू के हरूफ तहजी स्टेप ए पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजी गाइन पढ़ेंगे। हम सबसे पहले अहमद हमें सुनाएगा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसमें हम गाइन से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज सीखेंगे। फिर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, आपने उन तस्वीरों को गौर से देखना है और देखकर बताना है कि आपने उन तस्वीरों के नाम किस तरह से याद करने हैं। फिर मैं आपको एक बनावट दिखाऊंगी, आपने उसको पहचानना है, उसके नाम की पहचान करनी है और फिर हम उसको लिखना भी सीखेंगे। आज हम बहुत सारी स्टीम एक्टिविटीज़ भी करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। अहमद अपने उस्ताद मोहतरम के साथ जंगल की सैर को गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार था। अहमद ने अपने उस्ताद साहब से पूछा, ये क्या है? अहमद के उस्ताद साहब ने बताया कि पुराने वक्तों में लोग गारों में रहते थे, जैसे अब हम अपने घर बनाकर रहते हैं ना, इसी तरह गारों में रहते थे। जंगल के जानवर भी सर्दी और गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए गारों में रहते हैं। फिर उस्ताद साहब ने बताया कि लोग गुलेल से जानवरों का शिकार भी करते थे। अहमद को उस्ताद साहब ने गुलेल दिखाई और कहा कि अब इस गुलेल से गुब्बारे को निशाना लगाकर दिखाओ। अहमद ने दुरुस्त निशाना लगाकर सबको हैरान कर दिया। हमने आज की इस कहानी में भी बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, जैसा कि गार, गुलेल, गुब्बारा। अब मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखाती हूँ। गार, गुलेल, गुब्बारा। ज़रा गौर से सुनो और बताओ कि इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। गार, गुलेल, गुब्बारा। ग की आवाज़ सुनाई दे रही है। ग। अब ज़रा यहाँ पर पहचानो और बताओ ये कौन है। ये है, हाँ, आइन के ख़ानदान का ही फ़र्द है, लेकिन इसका नाम गाइन है। गाइन इसका नाम है और इसकी आवाज़ है ग। गाइन ग, गार। गाइन ग, गलेल। गाइन गुब्बारा। अब जो तस्वीरें हमने देखी हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। इनके नाम जो नीचे हिज्जे हैं उनको भी गौर से देखो और पहचानो गाइन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये है गाइन। गुलेल का पहला हर्फ भी गाइन है, गुब्बारे का पहला हर्फ भी गाइन है। स्टेम एक्टिविटीज़। साइंस। बच्चों को बताएं कि इंसान बहुत पहले गारों में रहता था। टेक्नोलॉजी। ऊपर दिया गया QR कोड स्कैन करें और गाइन वाले अल्फाज की पहचान बच्चों को करवाएं। इंजीनियरिंग। प्लेटों की मदद से गुब्बारा बनाने में बच्चों की रहनुमाई करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद गाइन से शुरू होने वाली अशिया की पहचान करवाएं और इन्हें गिनने में बच्चों की रहनुमाई करें। बराए उस्ताज़ इकराम, बच्चों को हर्फ गाइन से शुरू होने वाली चीज़ों की पहचान करवाएं और बच्चों से हर्फ गाइन की अदायगी करवाएं और तलफ़्फ़ुज़ की मज़ीद मशक़ करवाएं। बच्चों को हर्फ गाइन रेत पर लिख कर दिखाएं और इनसे मशक़ करने को कहें। हर्फ के दुरुस्त बनावट बनाने में बच्चों की मामनत करें। दोहराई। मुख्तलिफ़ रंगों के कागज़ लेकर गुब्बारों पर चिस्पा करें, जैसा कि हम इसमें लाल, हरा और नीला रंग लेकर कागज़ों को छोटा छोटा काटेंगे और फिर हम उसको इसके अंदर चिस्पा करेंगे। हरूफ को पहचान कर दुरुस्त तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर एक हरूफ तहजी दिया गया है और इसके सामने दो तस्वीरें दी गई हैं। हम हरूफ तहजी को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तस्वीरों के नामों को जहन में सोचेंगे, फिर हम आहिस्ता से अपने दिल में ही उनके नाम पढ़ेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि जो हरूफ तहजी है उस पर शुरू होने वाला कौन सा नाम है। जैसे कि ये है तोए, तोए की आवाज़ होती है तो। और यहाँ पर सामने दो तस्वीरें दी गई हैं। मैं दिल में ही सोचती हूँ ये तो एक तैयारा है और एक है ग्लास, पानी का ग्लास। तैयारा, हाँ, तो से तैयारा होता है, तो मैं तैयारा के गिर्द
दायरा लगा दूंगी। ये है ज़ोए। ज़ोए से शुरू होता है ज़रूफ। ज़रूफ की तस्वीर कौन सी है? हाँ, ये है ज़रूफ की तस्वीर। इसके गिर्द भी हम दायरा लगा देंगे। ये है आइन। आइन से आ। ऐनक, वेरी गुड। ऐनक के गिर्द हम दायरा लगाएंगे। गाइन। गाइन गलेल, वेरी गुड। गलेल के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। बराए इसासा, मुख्तलिफ रंगों के कागज़ लेकर गुब्बारों के खाकों में चिस्पा करवाएं और हर हर्फ से मुतल्लिक तस्वीर के गिर्द दायरा लगवाएं। देखा प्यारे बच्चों, हमने कितनी आसानी से आज के सबक को मुकम्मल किया है। कहानी में कितने ही ऐसे किरदार थे जिनके नाम गाइन से शुरू होते हैं। हमने आज गाइन का इस्तेमाल सीखा, गाइन से शुरू होने वाली बहुत सी नई तस्वीरें देखी, गाइन की शक्ल की पहचान की और फिर हमने गाइन को लिखना भी सीखा है। अब मैं आपको वर्कबुक से क्लास वर्क देने जा रही हूँ। आपने उस क्लास वर्क को बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से मुकम्मल करना है। इसी तरह का मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। आपकी डायरी पे जो भी होमवर्क लिखा होगा आपने घर जाके अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना है और फिर उसके मुताबिक ही होमवर्क करके लेके आना है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।